हाँ जी, आ रही है। हाँ श्वेता। चलिए। तो वेलकम टू डोपामाइन क्लब साहिल। पहले तो मैं बता दूं, मैं श्वेता राणा हूँ। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लोगों के इमोशंस को शेयर करने का। तो साहिल, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है। जी, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ मैम, नोएडा में। ओके, बहुत अच्छा। तो और आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? मैं आईटी से हूँ। आईटी से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए। तो वैसे तो आपने जो फॉर्म भरा था उस पे मुझे थोड़ी जानकारी मिल गई है, पर मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो आप मुझसे ऑनलाइन शेयर करें और खुलकर शेयर करें। आप ये मत समझें कि आप किसी के पास बैठे हैं। जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुलकर बातें करता है, रो लेता है, हंस लेता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे बीच का अभी ये कम्युनिकेशन होगा और बिल्कुल वैसा रिश्ता होगा, ताकि आप खुलकर हर चीज शेयर करें और मन आपका हल्का और स्थिर महसूस करें। हेलो। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी शाहिद। तो प्लीज आप शेयर करें। ओके, सो जैसा कि मैंने मेंशन किया था एंड हम्म। आपने गो थ्रू किया होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सो कुछ मतलब एक्टिविटीज जो है कॉरपोरेट के, विच हम्म। इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, हम्म। मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। हम्म। ऑल्दो मैं मुझे कॉरपोरेट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम्म। हम्म। बट कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कॉर्पोरेट इज नॉट गुड फॉर मी। ऑल्दो मैंने 10 साल काम कर लिए हैं, ठीक है। इट्स बिन 10 years, हम्म। इट्स 11th year आई एम जस्ट वर्किंग। हम्म। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कॉन्फिडेंस लेस फील करता हूँ, बिकॉज मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है, ठीक है। ओके। सो मुझे लगता है मे बी मुझे कभी लगता है कि मैं ऑफिस छोड़ दूँ, है ना, मैं कुछ और करूँ, ठीक है। हम्म। अब बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जाके मैं फाइट करूं, तो मेरे कारण बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है। हम्म। और वो भी मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। सो इट काइंड ऑफ क्रिएट ए कन्फ्लिक्ट इनसाइड मी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। या तो मैं ऑफिस पॉलिटिक्स सीख लूँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। हम्म। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, हाँ हाँ इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, है ना। या फिर मैं ये छोड़ दूँ और कुछ और काम शुरू करूँ, हाँ हाँ। वो भी जॉब ठीक छोड़ नहीं दो। है। सो मैं, हाँ, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में को करना क्या चाहिए और कैसे मुझे मतलब कंटिन्यू करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल जर्नी को, या फिर क्या सजेशन है आपका? ठीक है। पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, तो आपने सिर्फ शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चुना है या आपको सजेशंस भी चाहिए? बिल्कुल, सजेशन भी चाहिए। सजेशंस भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। साहिल, मैं अपने एंड से आपसे कुछ बात शेयर करूंगा, मैं आपको कुछ बोलूं उससे पहले ना मेरे कुछ सवाल हैं, और आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर लिख सकते हैं उन सवालों को, या फिर आप ऐसे ही मुझे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपका जो सामान्य दिन है, यानी कि ऑफिस में रहते हुए जो सामान्य दिन, मतलब नो पॉलिटिक्स, ना किसी की बैक बाइटिंग, या जो भी जिस चीज से भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उस दिन ऑफिस में वो चीजें नहीं होती हैं, तो आपका ऑफिस में दिन कैसे बीतता है? और जब होती है ये सारी चीजें, तो आपका ऑफिस में दिन कैसे बीतता है? सिंपल सा आंसर हम्म। कि अगर इस तरह की चीजें नहीं हो रही है तो बहुत ही हम्म। नॉर्मल दिखता है, बहुत ही हेल्दी जाता है। बट इस तरह का माहौल रहता है देन इट बिकम्स स्ट्रेसफुल, कॉन्फिडेंस लेस, ठीक है। हम्म। हम्म। मुझे कब लोगों से मिलने का मन करता है, जितना दूरी बना के रखो,
उतना ज्यादा बेस्ट लगता है, सो काइंड ऑफ। ओके। और जब ये नहीं रहता है तो काफी सामान्य की तरह काम करना, और आप प्रोडक्टिव भी महसूस करते हैं ज्यादा, आप बिल्कुल। एंथुजियस्ट भी रहते हैं ऑल डे लॉन्ग। हेलो। इंथ्रेशियस दोनों दोनों ही सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, ओके। बिकॉज दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम्म। तो उसमें कोई कमी नहीं होती किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। बट दोनों दोनों के दोनों सिचुएशन के तरीकों में हम्म। चेंज आ जाता है ना। एक एक होता है कि आप खुल के रह रहे हो, ठीक है। खुल के। दूसरा लगता है कि आप हाँ जी, जी, बताइए। बताइए, खुल के रहने का क्या अर्थ है दूसरी आपके लिए, साहिल? खुल और के रहने का मतलब ये है हाँ। कि आप बिंदास किसी से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक, ऑफिशियल टॉपिक पे, हम्म। व्हेनेवर यू वांट। हम्म। खुल के नहीं रहने का मतलब है कि आप दबाव फील करेंगे, है ना, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मतलब अगर मैं बोलूं तो वहां से कुछ निगेटिव ना आए, राइट। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि लेट्स से आपको मैं ऑप्शन दूं कि आपको कुछ बदलाव चाहिए अपने ऑफिशियल लाइफ में, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलाव करना चाहेंगे अपनी ऑफिशियल लाइफ में? अपने ऑफिशियल लाइफ में, जब आप हाँ, ऑफिशियल लाइफ बोल रहे हो, सेल्फ की ऑफिशियल। बातें कर रहे हो, दूसरों की बातें कर रहे हो? नहीं, जैसे मेरे एग्जांपल है, जैसे कि आप डेली सुबह से लेकर शाम तक, या आपने जो शेड्यूल बताया उतने देर तक आप ऑफिस में रहते हो, तो ऐसा ऑफिस में क्या चेंज होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि लगे कि हाँ, ये बदलाव से मेरा जो थॉट है या मेरी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, डिप्लॉय नहीं होती है। तो ऐसा क्या चेंज होना चाहिए ऑफिस पॉलिटिक्स में या फिर ऑफिशियल एनवायरनमेंट में जिससे कंफर्ट आप फील कर सको? मुझे लगता है ऑनेस्ट होना चाहिए लोगों को, है ना। लोगों को डिप्लोमेटिक honest- बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। डिप्लोमेटिक नहीं होना, आप जो बोलो, ठीक हम्म। है। फीडबैक देना है, खुलेआम फीडबैक दो, है ना। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे होगा वो ये है कि जब भी आप उस सिचुएशन में रहते हो, यानी कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको थोड़े समय के लिए हैप्पी फील करवाती है या कंफर्ट फील करवाती है, या ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आपको कंफर्ट फील ना कराए? मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स से कि मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, बट लेट्स से मुझे खाने से थोड़ा अच्छा महसूस होता है। लेट्स से मुझे 10 मिनट तक चिल्लाने से अच्छा महसूस होता है, रोने से अच्छा महसूस होता है, समझ रहे हैं? डांस करने से मुझे अच्छा हम्म, महसूस होता है। हम्म। तो ऑल्दो मैं दिन भर डिप्रेशन में हूँ, मेरी सिचुएशंस जो है वो चल रही है, वो डिप्रेशन वाली या स्ट्रेस वाली, पर ये चीज करके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो ऐसी कोई चीज है जो आपको ऑफिशियली थोड़ी देर के लिए हैप्पी करती है ऑफिस के अंदर, इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के बावजूद भी? हाँ जी, अकेला रह के। अकेला रह के। ओके। और अब एक। अकेला का मतलब ये नहीं है कि अ, मैं भीड़ से दूर चला जाऊं, हम्म। कभी हम्म। कभी, है ना, बिकॉज हम्म। वो मेरा, आई मीन, वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो भीड़ से दूर नहीं जा सकता, बट हाँ, अवॉइड करके या फिर अपने आप को कंसंट्रेट करके काम पे, विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, या फिर किसी और को देखे, ठीक है, कौन क्या कर रहा है ना, जो हम्म। कि थोड़ा टफ है, ठीक है, ऑफिस हम्म। इन्वायरमेंट में, बट हाँ, हम्म। वो एक चीज है जो मुझे कंफर्ट फील करवाती है। मतलब रहना तो वही है, बट फोकस ऑन योर वर्क, बिल्कुल। है ना? सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और आसपास क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं करता। ये चीज आपको उस स्ट्रेसफुल माहौल में भी थोड़ा कंफर्ट फील करवाती है,
राइट, जितना मैं समझ सकी। जी। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहूंगी, सॉरी मैंने उसको आखिरी बोला था, बट क्या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, फैमिली, बच्चे, बीवी या कोई भी पर्सनल लाइफ में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन पर्सनल लाइफ में ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे मतलब थ्रू आउट द डे कीप्स मी इन स्ट्रेस और इन टेंशन लाइक वाइज। तो ओवरऑल बोलूंगा ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। जो इससे कनेक्टेड हो। मतलब पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी है? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। जो भी थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस है जो आप शेयर कर रहे हो वो सिर्फ प्रोफेशनल है, राइट? जी। तो थैंक यू साहिल, आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ सारे जवाब दिए, और मुझे शायद ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद ही बहुत अच्छे से जवाब दिया और आपने खुद ही पॉजिटिव अप्रोच किया और आपने खुद ही अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। अब चलिए मैं थोड़ा सा उनको पॉइंट आउट कर देती हूँ, है ना, ताकि आप और चीजों को थोड़ा डीप में समझ सकें। सो पहले तो ये चीज है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप एक साइड से बहुत ही चिल और काम पर्सन है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपको कैसे महसूस हुआ, मतलब जस्ट वांटेड टू क्रॉस से। अभी आपने बोला कि पर्सनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक पर्सनली आप थोड़े से काम और शांत हो। ओके, ठीक है, गॉट इट। राइट, अगर मैं गलत ना हूं तो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं है बस ना? समझना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। पर्सनली तो आप बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज ये है साहिल कि जैसा आपने बोला कि सामान्य दिन जो है आप लोगों से बातें करते हैं, शेयर करते हैं खुलकर हर चीज, बट जब ऐसा माहौल हो जाता है तो आप थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप खुल के फिर बोल नहीं पाते हैं। एक तो स्ट्रेस का माहौल, ऊपर से आप इंट्रोवर्ट हैं तो और भी थोड़ा दबाव महसूस करते हैं। साहिल देखो क्या होता है ना कि जिस तरह से हर दिन हमें खाने की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, राइट, जिस तरह से हमें हर दिन नहाने की जरूरत पड़ती है अपने बाहरी बॉडी को क्लीन करने के लिए, कपड़े बदलने की जरूरत पड़ती है, डर्टी कपड़ों को साइड करने की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह ना हमारी जो इंटरनल कह सकते हो यानी मेंटल लाइफ भी एक है, उसे भी ना हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा एनर्जाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हम किसी चीज से भाग नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि वो हमें काफी मतलब परेशानी में न डाल दे। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी तरह हम किसी चीजों को टॉलरेट करके ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है, और उस ड्यूरेशन में क्या होता है ना कि हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकें। क्योंकि आपने बताया कि वो आपकी रोजी रोटी है, आप 10 साल से उस फर्म में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने एक बहुत लंबा समय वहां बिताया है, बहुत लोगों का साथ होगा, तभी आपने 10 साल एक फर्म में बिताया है। पर कभी कभार अगर ये स्ट्रेसफुल आए, माहौल बने, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये थोड़ा सा कॉमन चीज है। पहले इसको आप बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिए, इसको बहुत ज्यादा बड़े तरीके से मत लीजिए, कि ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। जैसे कि काम कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है, जैसे कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है, वैसे ये भी एक कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है। पर कब तक लेना है? जब तक कि वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना करे। थोड़ी मोड़ी चीजें हमें अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करके अवॉइड की जा सकती है। मेंटल लेवल को जैसे ऐसी अगर सिचुएशन आई है आपके पास या अभी है, तो पहले तो आप ऑफिस जाएं और खुद को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने, चाहे माहौल कैसा भी हो, ठीक है, स्ट्रेसफुल माहौल हो या ना हो, आप जैसे डेली रहते हैं आप वैसे रहने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने माइंड को, है ना, पॉजिटिव एनर्जी से या पॉजिटिवली
उन भावों को, ठीक है, उन इमोशंस को सही दिशा में डायरेक्ट करने की कोशिश करें, सही दिशा में रास्ता देने की कोशिश करें। क्योंकि 10 साल आप रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, सबका सपोर्ट होगा, तभी आप इतने लंबे समय तक सरवाइव कर पाए हैं। तो आप उनकी पहले अच्छाइयों पे ध्यान दें कि कहाँ कहाँ उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, पहली चीज तो ये, ताकि मैंने 10 साल तक अपनी रोजी रोटी यहाँ से रखी है, काम कंटिन्यू, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई नेगेटिव चीजें आती हैं तो आप खुलकर बात करें, बहुत ही शांत तरीके से। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू यू नो सब कुछ, जो प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। तो आपको जिससे भी लगता है कि थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स है, आप एकदम डायरेक्ट वे में, पोलाइट वे में बात कीजिए कि सर इस तरह की प्रॉब्लम्स है, या जूनियर हो तो जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उनको, अब इस तरह की प्रॉब्लम है और मुझे इस तरह का बर्ताव नहीं अच्छा लग पाता है, और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने वर्क को 100% नहीं दे पाता हूँ। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें जो है वो मुझे थोड़ा सा परेशान करती हैं। अगर मेरी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कहें, आई विल ट्राई टू डू बेटर डे बाय डे। तो खुल के बात करने से सामने वालों को भी आपकी सोच, आपका तरीका समझ में आता है और वो ज्यादा ओपन होता है आपके साथ। तीसरी चीज ये है कि अगर लगे कि नहीं, सर से पानी ऊपर हो चुका है, अब ये कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं रह गई है, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन खुद जान रहे हो, और हर इंसान का अपना अपना इमोशनल लेवल होता है कि वो कहाँ तक हार मान जाए और कहाँ तक वो उस चीज को टॉलरेट करे। तो जब लगे कि नहीं, ये एनफ, अब नहीं हो पाएगा, तो अपने घर में अपने पार्टनर से बात करें कि मैं इस तरह से स्ट्रेसफुल माहौल में जी रहा हूं, मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कुछ स्टेप लेने के लिए, तो मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं दूसरा जॉब ढूंढूंगा, बट अभी फिलहाल मुझे रिलैक्स की जरूरत है, अदरवाइज मैं काफी परेशान हो जाऊंगा और शायद मैं दूसरे किसी जॉब के लायक भी ना बचूं। पार्टनर के साथ इस तरह की बातें शेयर करो, और आप शेयर करने के बाद आप दोनों एक डिसीजन लो, आप जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को आराम से ढूंढो। तब तक के लिए कुछ बैकअप बनाओ आप, कि आप कुछ सेविंग्स रखो ताकि बैकअप बन जाए, और उसके बाद उस जॉब को आप क्विट कर दो और शांति से दूसरे जॉब को ढूंढो। तो ये कुछ है चीजें जो आप अपनी लाइफ में लाकर आप अपनी लाइफ को स्मूथ और मेंटल फ्री महसूस कर सकते हो। और एक चीज है, कभी कभी याद रखना कि हमारे जो भाव होते हैं ना, यानी इमोशंस होते हैं ना, वो जब थॉट, जब एक सोच होता है, अगर उस सोच को आप बार बार सोचने लगोगे ना तो वो विचार में बदल जाते हैं और वो आपको बार बार हिट करेंगे। तो बेहतर है ना कि जब ऐसा कोई सोच आए, उसी समय अपने ब्रेन को किसी दूसरे पॉजिटिव सोच में लगाओ। लेट्स से एग्जांपल कि आपके बॉस ने आपको अभी डांटा, तो आपका नेगेटिव अप्रोच बन गया उनके लिए, या आपका तुरंत जो भाव हो गया अपने बॉस के प्रति वो नेगेटिव हो गया। तो पहले तो ये कि उस भाव को, उस नेगेटिव भाव को खत्म करने के लिए पहले बॉस की वो पॉजिटिव बातें याद करो, जिसके कारण आप अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। अब जो नेगेटिव बात आपको टच की है उसके लिए बॉस से बात करो। तो इससे क्या हो गया कि सबसे पहले तो आप तुरंत रिलैक्स हो गए, आपने पॉजिटिव चीजें याद की, तो आपका मन शांत हो गया, आपका इमोशंस जो नेगेटिव वाला था वो ज्यादा दूर तक नहीं गया, वहीं रुक गया। और दूसरी बात क्या हुई, आपने जब बात की, कम्युनिकेट की, तो आपका प्रॉब्लम भी शांत हो गया, आपका मन भी हल हो गया, सामने वाले से भी कुछ रिस्पॉन्स आ गया, तो आपको भी रिलैक्स हो गया। दूसरी बात यह है कि इस तरह से जब आप ऑफिस जाओ तो पहले तो है कि आप बहुत, हमारे जो बॉडी के गेस्चर्स, पोस्चर्स जो होते हैं ना, वो भी हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे सोच विचार को प्रभावित करते हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि ऑफिस में बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, ठीक है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको चेयर पे एकदम स्ट्रेट करके बैठो,
और टाइम टू टाइम 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग लो और ब्रीदिंग छोड़ो, और उस पे बस ध्यान दो। काम को 5-10 मिनट के लिए बंद करो और सिर्फ सांसें लो, सिर्फ सांस लो रिलैक्स होके, ठीक है, कहीं ध्यान नहीं देने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि जब आप स्ट्रेट बैठ के जब आप डीप ब्रीथिंग लोगे तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। तो इस तरह से 2-4 एक्टिविटीज करके और 2-4 चीजों को फॉलो करके आप ट्राई करो, एक 15 दिन महीने दिन, कि क्या रिजल्ट आता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल उसके साथ आप आगे बढ़ो। बट एक चीज हमेशा याद रखना, विदाउट प्रैक्टिस, अभी आप मुझसे डिस्कशन जरूर कर रहे हो, बट इस डिस्कशंस को और जो मैंने आपको सजेशंस दिए, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, तो फिर आपकी लाइफ में वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन से या बड़ी बड़ी बातें सुनने से किसी की लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब सामने वाला अप्रोच करता है, इनिशिएट लेता है किसी की पॉजिटिव बातों को, ट्राई करता है, प्रैक्टिस करता है। तो आप प्रैक्टिस करके देखो, ट्राई करो, 15 दिन महीना दिन, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीजें काम कर रही हैं तो प्लीज आगे इसके साथ बढ़िए। अदरवाइज आप उस जॉब को क्विट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और कोई सवाल साहिल? हेलो? जी नहीं मैम, बस इतना ही था। चलिए, एंड आपका जो सजेशन से जो फाइनल जो आपने दिया वो काफी अच्छे थे। थैंक यू सो मच। मीनिंगफुल है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो चीज मैं फॉलो करूं। ठीक है, सो दैट वाज रियली ग्रेट। चलिए, ओके साहिल, थैंक यू सो मच। और आप जब चाहें ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जब तक कि आप रिलैक्स ना महसूस करें और आप कंफर्ट ना हो, आप बिल्कुल ऑनलाइन मुझसे इस तरह कनेक्ट हो सकते हैं।